अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। आज ही मैं उस जगह पर आया हुआ हूं जहां से मेरी इस पेज की जो स्टार्ट हुआ था वो मेरा इस जगह से हुआ था। आज की वीडियो होगी जी दिल्ली गेट के बारे में। आज से कोई तकरीबन 2 साल पहले 24 अप्रैल 2022 को मैंने अपना पेज बनाया और मैंने ये प्लान किया कि जी मैं जाके रैंडम लोगों के वॉल शीटी के अंदर पोर्ट्रेट्स लूँगा और उनकी स्टोरी शेयर करूँगा। टू बी ऑनेस्ट मेरा ख्याल था ये काम बहुत आसान होगा, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था। ये एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे तहा है ना, अभी यहाँ पे मैं अपना कैमरा लेकर आया। तब मेरे पास 2000D था और वो अभी तक मैंने संभाला हुआ मैं ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे पता नहीं 8-9 साल हो गए हैं। खैर मैं जी वो कैमरा लेकर आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना कैमरा अपने बैग से बाहर निकाला और रमज़ान के दिन थे, सुबह का वक्त था। मैं 7-8 बजे हुए थे। मैं रात को मेरा दोस्त है तलहा, उसको मैंने सी ऑफ़ किया एयरपोर्ट पे, वो कनाडा जा रहा था। और उसके बाद फिर जी मैं अपना कैमरा पकड़ के इधर आ गया। अच्छा, जब मैंने कैमरा अपने बैग से निकाला और मैंने बिल्कुल इधर गली के सामने एक बंदा बैठा हुआ, तो उससे मैंने दूर से पूछा, मैंने कहा आपकी मैं पिक्चर ले सकता। उसकी जो वे ऑफ रिजेक्शन था ना, जिस तरह उसने मुझे ना कहा, मुझे बड़ा ऑफ सा लगा। मैंने कहा यार, मतलब मैंने कोई इतनी अलग सी चीज़ तो नहीं पूछी, मैं पिक्चर पूछा है। वो बाकायदा उसने मुझे जो है ना कैमरा दे के डर के कहा कि नहीं जी मैंने नहीं पिक्चर देनी। मैंने कहा ठीक है। मुझे हल्का सा फील तो हुआ कि यार ये थोड़ा सा ऑफ चीज़ है, पता नहीं इसने ऐसा ना क्यों, क्योंकि मैंने यही सुना हुआ था कि आप दिल्ली गेट में आते हैं तो दिल्ली गेट में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कि यहाँ पे लोग आते रहते हैं ये फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद जी फिर मुझे एक और बंदे से मैंने पूछा। उससे तो खैर मेरी बाकायदा बेइज्जती कर दी ना कि तुम लोग रोज़ आ जाते हो, वेले लोग होते हो, कोई तुम लोगों को काम नहीं होता और तुम लोग बस ना कैमरा उठा के आ जाते हो। ये समय बिल्कुल जो है ना सुबह का वक्त है, अभी 6:30 हो रहे हैं। यहाँ पे समय कैमरा अलाउड नहीं होता। जो इनके जब इनके गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं फिर वो आपको कैमरा बाहर निकालने नहीं देते। फिर जी मैं थोड़ा सा आगे आया तो एक ना बच्चा बैठा हुआ था आगोश के नाम से। अब मैंने उससे बात की, वो खैर मान गया। उसने मुझे अपनी थोड़ी सी जो है स्टोरी सुनाई। उसने बताया कि जी मैं ये करता हूँ, मेरा एक ना चूड़ियों का स्टॉल है, रंग महल में हमारी शॉप है साथ। मैंने उससे स्टोरी तो सुन ली उसकी। अब मैंने जब पिक्चर लेने के लिए कैमरा बाहर निकाला, मैं अपने आप को टू बी ऑनेस्ट बड़ा माहिर जो है ना फोटोग्राफर समझता था, लेकिन जब मैंने कैमरा मैनुअल मोड पे किया, हालांकि मैंने ISO वगैरह, शटर स्पीड वगैरह मैंने सब कुछ ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो मैं तो थोड़ा सा ज़रा डर सा गया कि जी ये तो इतना आसान नहीं है, मेरे से लाइट ही ना सेट हो। मैं थोड़ा सा मैंने कहा यार मैं नया फ़ोटोग्राफ़र हूँ तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। खैर जी मैंने थोड़ा सा उसको वेट करवाया। टोटल में हमें कुछ 7-8 मिनट लगे उसकी एक पिक्चर लेने के लिए मुझे, क्योंकि मेरे से लाइट सेट नहीं हो रही थी। कैमरा जो था वो मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे उठा के बाहर आ रहा था, वरना तो ऑटोमेटिक में तो कोई भी पिक्चर ले सकता है। आप किसी बच्चे को दें वो भी पिक्चर ले लेगा, लेकिन आप मैनुअल मोड पर जब जाती हैं तो मैनुअल मोड पर 100 काम आपने देखने होते हैं। फिर जी बड़ा अच्छा बच्चा था वो, उसने मुझे वेट किया, उसने मेरे लिए मुझे उसकी पिक्चर लेने दी। और थोड़ा सा आगे आया तो एक और बंदा बैठा था। आप लोगों ने अक्सर उनको पिक्चर्स में देखा होगा कि एक भाई साहब बैठे होते हैं, उनके साथ एक वेइंग मशीन होती है, अखबार पड़े होते हैं, 10 रुपये लेते हैं वो वेट चेक करने का। ये उनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। मैंने जी उनको कहा कि पिक्चर, उन्होंने कहा मैं पिक्चर ले लो लेकिन मुझे कैमरे की तरफ देखने के लिए ना बोलना। मैंने कहा ठीक है, आप बेशक ना देखिए। उनकी खैर मैंने पिक्चर खींची। पिक्चर खींचने के बाद जी उन्होंने कोई अपनी लाइफ स्टोरी तो नहीं बताई, लेकिन एक जो लेक्चर टाइप चीज़ होती है कि जी इंसान को और की चाहत होती है, वो थोड़ी सी आप इंस्टाग्राम के ऊपर, ये मेरा इंस्टाग्राम का ID है, इसको ऊपर आप जाके इनकी शुरू में जो है इनकी पोस्ट होगी वो आप जाके पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आगे आया, फिर 5-6 लोगों से और पूछा, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि जी हमने नहीं देनी आपको। मैंने कहा यार ठीक है, मैं कोई बहस तो नहीं ना कर सकता इसके ऊपर। एक और चीज़ ये, मेरे पीछे इस टाइम मस्जिद वज़ीर खान आप लोग देख सकते हैं, इसका भी आप इसके बारे में बताता हूँ। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स वॉल्ड सिटी है वो दिल्ली गेट से था। मुझे पता था कि जी यहाँ पे एक वॉल्ड सिटी है लाहौर में, और मैं बड़ी हद बादशाह मस्जिद गया हुआ था, शाही किला गया हुआ था। फिर जब मैं फ़र्स्ट टाइम 2018 में अपने फादर के साथ दिल्ली गेट आया तो मैं सबसे पहले इधर वज़ीर खान था। मेरे पास कोई कैमरा भी नहीं था, मैं फ़ोन से फ़ोटोग्राफी करता था, जो हर बंदे को शौक़ होता है उस टाइम पे। आगे जो कोतवाली चौक के उधर भटूरे वाला बैठता था, मैं उसके पास भटूरे खाए और एंड दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ भी भटूरे खाए वहाँ से और बस मैं वापस आ गया। 3-4 पिक्चर्स रही अंदर जाके वज़ीर खान की और बस जी ख़त्म। दिल्ली गेट को मेरा फ़र्स्ट प्लेस टू फ़ोटोग्राफ शूट करने का रीज़न ये था कि जी मैं इधर पहले भी आ चुका हूँ और मैं इनकी इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर्स भी देखता हूँ।
कि लोग इधर के बड़े मतलब कि उनको पता है कि जी इधर कैमरे वाले आते हैं और पिक्चर लेते रहते हैं, लेकिन जो काम मैंने चूज़ किया था वो मेरे ख्याल में बहुत ईजी था, लेकिन वो विद टाइम वो मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ की जो भी प्रोमिनेंट स्टोरीज़ हैं उसके अंदर सबसे पहले जी राहील साहब हैं, उसके बाद एक वो सामने भी बैठे हुए, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ उनको। उनका नाम नहीं है कोई, मतलब नाम इसलिए नहीं कि ना वो बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं। वो हैं। उसके बाद एक बच्चा है रैम्बो, यहाँ पर कबाबों की शॉप है, वहाँ पे काम करता है। उसके बाद वज़ीर खान चौक के सामने एक घर है, वहाँ पे इस्लाम साहब का मैंने इंटरव्यू किया था। ये 3-4 मेरी प्रोमिनेंट स्टोरीज़ हैं, उनकी मैं लिंक्स डाल दूँगा, आप अगर पढ़ना चाहें तो वो ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा जी, मेरा कैमरा पकड़ा गया उन्होंने कहा है कि जी, उन्होंने मुझे मतलब कुछ ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि सर ऐसे ये जो है ना अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो आप ये चीज़ें ले। अब मैं जो मस्जिद वज़ीर खान जो ऑब्वियसली यहाँ की हाईलाइट थी, बेस्ट है मैं आपको ड्रोन शॉट दे सकता हूँ बस अब, क्योंकि कैमरा उन्होंने मुझे जो है वो अलाउ नहीं किया। मस्जिद वज़ीर खान के अंदर एक कबर भी है बेसमेंट में, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ भी। अच्छा जी, अब मैं फ़ोन के ऊपर शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा बंदा था और मैंने कहा चलो उसकी बात मैं मान लेता हूँ। ये जी गली सूरजन सिंह है, और ये अब जब आप दिल्ली गेट से अंदर एंटर होते हैं तो शाही इमाम है, शाही इमाम के बिल्कुल सामने वाली गली जो है कॉर्नर पे, ये गली सूरजन सिंह है। ये इन्होंने बड़ी अच्छी रेनोवेट की हुई है, और आपने अक्सर इंस्टाग्राम की रील्स में भी देखा होगा, और काफ़ी जगहों पे आपने ये वाली जो गली है ये देखी होगी। इसकी जो मेरी फेवरेट जगह है, मुझे वो जो रेनोवेटेड जगह से ज़्यादा जो जगह पसंद है, वो जो ये तंग गली है ये पसंद है। तो अभी जैसे भाई बीच में से गुजर के गए हैं, तो आपको पता लगा कि इसमें से एक वक्त में एक बंदा गुजर सकता है जी। ये वही गली जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस गली के अंदर एक लड़की और लड़का घुस जाए तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश होती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल वाकई, मतलब अगर मेरे साथ कोई और बंदा हो ना तो वो फंस जाएगा। ये बड़ी मज़े की, मुझे जो ये जो चीज़ें हैं ना अंदरून शहर की, मुझे बहुत पसंद है। अब जी कमिंग बैक टू वज़ीर खान मस्जिद। वज़ीर खान मस्जिद वॉज मेड इन 1642, और इसका जो नाम है वो इसके आर्किटेक्ट के नाम के ऊपर रखा गया जाते हैं। वो ये था कि जब बादशाह मस्जिद देखने आया था, तो जब उसने देखा कितनी खूबसूरत मस्जिद इसने बना दी है, तो बादशाह सेठ के जी ये मस्जिद जो है ना इसके नाम पे, मतलब उस आर्किटेक्ट का नाम जो था वो वज़ीर खान था, उसकी सुपरविजन में बनी थी, तो उसने उसका नाम फिर वज़ीर खान मस्जिद रख दिया। ये जी भी आप ड्रोन शॉट देख रहे होंगे, इसके अंदर जो आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये एक मज़ार है, मोहम्मद इसाक नाम है इन साहब का। ये एक सूफ़ी सेंट ही थे, एक बुज़ुर्ग थे, और इनकी जो कब्र है ये वज़ीर खान मस्जिद के अंदर है। ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं शाही हमाम की है। शाही हमाम की वही हिस्ट्री है, मतलब कि ऑब्वियसली मुग़ल दौर का 350-400 साल पुराना है। इधर मतलब हमाम वो होता है जहाँ पे बादशाह नहाता है आके, या कोई भी नहाए, मतलब कि हमाम वो जगह होती है जहाँ पे कोई आके नहाए। अंदर से इसकी वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि अभी वो बंद है। अभी जो ये आप ड्रोन शॉट देख रहे हैं, ये सारा मस्जिद वज़ीर खान का सहन है, और जब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का टेक ओवर करने से पहले यहाँ पे सारी मार्केट हुआ करती थी, मतलब यहाँ पे शॉप्स होती थी। फिर जब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने इसको टेक ओवर किया, तो फिर इस जगह की जब रेनोवेशन हुई, तो उन्होंने ये सारी शॉप्स वगैरह हटा के जो नीचे जो असल चीज़ थी वो उसको बाहर लाए। मैं दिल्ली गेट आया हुआ था, तो मैंने कहा क्विक सा आप लोगों को बता देता हूँ कि दिल्ली गेट से वेरी नेक्स्ट गेट जो राइट साइड पे उसके आता है वो है जी जकी गेट। मशहूर ये वैसे जकी गेट है, और आपको यहाँ के लोग भी जकी गेट कहते हुए ही नज़र आएंगे, लेकिन इसका असल नाम जकी गेट है। जकी गेट वो क्यों है, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। ये जो भी आपने जो इस 2 क्लिप्स देख रहे हैं, ये 2 कब्रें हैं बेसिकली, लेकिन ये एक ही बंदे की 2 कब्रें हैं। इनका नाम पीर जकी है, और ये जो पीछे वाली कब्र आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे उनका सर है, और जो अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं यहाँ पे उनका बाकी का जिस्म है। तो जो जकी गेट है वो इनके नाम पर है, मतलब कि ये जकी गेट नहीं है, असल में वो इतना पुराना नाम है कि वो चलते चलते फिर वो जो आपको पता है कि नाम जो है वो चेंज हो ही जाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोची गेट का नाम मोची गेट नहीं मोर्ची गेट था, और जैसे शेरांवाला गेट का नाम तो खैर तब्दील किया गया था। शेरांवाला गेट का नाम बेसिकली वॉज खिजरी गेट, लेकिन जब राजा रणजीत सिंह के दौर में जब उन्होंने इस गेट के बाद 2 शेर रखवाए, तो उसका नाम फिर शेरांवाला गेट मशहूर हो गया। तो ये हिस्ट्री है जी जकी गेट की। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि दिल्ली गेट का नाम दिल्ली गेट क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि इस गेट की डायरेक्शन टूवर्ड्स दिल्ली है, और कश्मीरी गेट का नाम कश्मीरी गेट इसलिए क्योंकि उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स कश्मीर है। अभी जी थोड़ा सा नाश्ते का प्लान बन गया है, तो अभी हम देखते हैं हम लोग कहाँ पे नाश्ता करते हैं। अभी कुछ हमसे ना डिसाइड नहीं हो रहा कि हम लोग क्या खाएं और कहाँ से खाएं। नाश्ते की जगह डिसाइड हो गई है, हम लोग तारा चने वाला है ग्वाल मंडी के अंदर, वहाँ से नाश्ता करेंगे। इसकी लोकेशन मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ। आप लोग
जब गोवाल मंडी एंटर होते हैं निस्बत रोड से, वहाँ से सीधा आएंगे गोवाल मंडी चौक आएगा, उस चौक से फिर आप लोगों ने राइट हो जाना। राइट पे फीका आएगा, फीके के बिल्कुल सामने इसकी शॉप है। और इसकी एक और मज़े की चीज़ ये है कि मेरा जो अंदरून शहर के अंदर पहला नाश्ता था ना, जो जब मैंने ये नाश्ते करना शुरू किए थे, कोई 5 साल हो गए हैं इसको, तो ये पहली जगह थी जहाँ से मैंने नाश्ता किया था। बेहतरीन चने, बहुत ही लाइट से चने होते हैं, और इसका जो कुलचा है वो बहुत ही कमाल है। मैंने 2 सादा चनों को ऑर्डर दिया है क्योंकि ना अंडा है और ना चिकन है। हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं, हालांकि अभी सिर्फ टाइम जो हुआ है वो 7:30 हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग लेट हो गए हैं। एक जी मैं मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ, गोवाल मंडी अंदरून शहर नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई कहना है कि हम लोग नाश्ता करके आए हैं अंदरून शहर से, फिर आगे वो गोवाल मंडी गए, तो वो अंदरून शहर नहीं गया। अंदरून शहर सिर्फ वो है जो उन दरवाज़ों के अंदर जो शहर है वो अंदरून शहर है। गोवाल मंडी का अच्छा खासा सफ़र है। जगह ना होने की वजह से हमें गाड़ी के अंदर खाना पड़ रहा है, और अभी बस नाश्ते का वेट हो रहा है। नाश्ता आ चुका है, ये पड़ा हुआ है, लेकिन मैं साथ कोई रिव्यू नहीं बना सकता। लेकिन आपको बता दूँ कि मैं ये बहुत दफ़ा खा चुका हूँ, इसलिए मैं इसका रिव्यू इजीली दे सकता हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना है तो आप इसके पास आएँ। काली मिर्च के पत्ते शोरबे वाले इसके चने होते हैं, और इसका जो कुलचा है ना, ये मैं कहता हूँ इसकी हाईलाइट है, बहुत बेहतरीन। ये खाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। नाश्ता हमने कर लिया है, और कहते हैं कि जी लस्सी का पेट अलग होता है, और इसमें कोई शक नहीं है, लस्सी का पेट वाकई अलग होता है। लस्सी पीने के लिए हम लोग आए हैं जी फजल मिल्क शॉप पे। ये वही गोवाल मंडी चौक से जब आप राइट होते हैं तो तारा होता है, जब आप लेफ़्ट होंगे तो बिल्कुल अंदर आते ही साथ इसकी शॉप है। ये जो शॉप है हमें एक्सीडेंटली मिली हुई है, मतलब हमने वैसे ही इस साल रमज़ान हम लोग जब गुजरा है तो मैं और ताहा ही थे, तो हमें कहीं से लस्सी नहीं मिल रही थी, शहरी का टाइम बहुत करीब था, तो हम यहाँ पे रुके और इसकी लस्सी बहुत ही अच्छी निकली। तो अब बस फिर लस्सी पीते हैं और फिर इसके बाद फिर घर जाएंगे। हमने जी लस्सी का 1 गिलास लिया क्योंकि ना इसमें जगह थी और ना मेरे में जगह थी। व्लॉग में मैंने कह तो दिया था कि लस्सी का पेट अलग होता है, लेकिन जब लस्सी आई तो मैं पता लगा कि इसके लिए कुछ बड़ा पेट चाहिए थोड़ा सा भी। तो तारा का असल में ये है कि खाते खाते पता भी नहीं चलता आपने ठीक ठाक खा लिया होता। लस्सी वगैरह सब कुछ हो गया, नाश्ता हो गया, दिल्ली गेट का छोटा सा व्लॉग भी बन गया, और अब बस माल रोड के ऊपर थोड़ा सा चल रही हैं, स्लो चल रही हैं और गाने सुनते हुए बस घर जा रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।